अनंतकोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज सच्चिदानंद सद्गुरु श्री ब्रह्म चैतन्य महाराज की जय। श्री राम समर्थ। 30 नवंबर। लोभी के चित्त में धन लालसा, वैसे हम चित्त में रखें अनुसंधान। मंगलों में मंगल, शुद्धों में शुद्ध, केवल परमात्मा का अनुसंधान ही को जानो। जिन्होंने यह बीज बोया वे संसार में धन्य धन्य हो गए। सही या अचूक प्रयत्न वही होता है जिसमें अनुसंधान में खंड नहीं पड़ता। हमें सत्य भाव से अनुसंधान करना चाहिए जिससे अहंकार दूर हो। मैं और मेरा सब कुछ करते जाएं किंतु भगवान को चित्त से दूर न करें। हनुमान जी के दर्शन करें और उन्हीं की कृपा से अपना अनुसंधान रखें। लोभी के चित्त में जैसे धन की लालसा होती है वैसे हम अनुसंधान रखें। दूर गया यात्री घर लौटने की बेला मन में याद रखता है, वैसे ही हमें संसार में रहना है। हमें परमात्मा का होना है, यह हेतु ध्यान में रखें और इसीलिए अनुसंधान न छोड़ें। सब कुछ की अपेक्षा अनुसंधान का अधिक रक्षण करें। व्यवहार का जतन करते हुए किसी को भी पीड़ा न हो उसका ध्यान रखें। व्यवहार के मान अपमान को पी जाएं। राम का अनुसंधान अखंड रखकर हमें सदाचरण की ओर बढ़ना है, यह ध्यान में रखें। मेरे सगे संबंधी सब राम हैं, यह ध्यान में रखकर राम की शरण जाएं। मेरा यह वचन सुनो और मन से रामार्पण हो जाओ। जो कृपा की साक्षात मूर्ति है उस भगवान के प्रति हम अनन्य हो जाएं। हम अपने कर्तृत्व का त्याग कर दें तो राम की शरण जा पाएंगे। कर्तृत्व का त्याग नहीं करें तो अहंभाव बना रहेगा। जो भगवान के पांव पकड़ लेता है उसे भगवान प्राप्त होते हैं और उसके लिए पांव पकड़ना ही सच्चा उपाय है। मैं अब राम का हो गया हूं, अतः चिंता भी उसी को अर्पित कर दें। मैं जिसका हो गया हूं उसी को मेरी चिंता है, बस यही भाव मन में रखें। मेरा हित तो वही जानता है, इसलिए स्वस्थ चित्त रहना ही अच्छा है। विषय वासना छूटने का एक ही उपाय है और वह उपाय है राम की शरण जाना। जो करना हमारे हाथ में था वह सब करके शांति नहीं हुई तो हमें रघुपति की शरण जाना चाहिए, वही हमारे दुख का निवारण करेंगे। केवल राम हमारा धनी है, उसके अलावा किसी को मन में न लाएं। अभिमान रहित होकर राम की शरण जाने पर ही राम हमारे होंगे। अब संसार में प्रभु राम के सिवाय मेरा कोई नहीं है, यह निश्चय मन में रखो और राम की चरणों की शरण जाओ। जो आज तक हमने किया है हम वह सब राम को अर्पण कर दें। जो होता है वह सब राम करता है और वही स्वभावतः हितकारी होता है। अतः जो स्थिति राम ने हमें दी है उसे हम अच्छी माने। गंगा के प्रभाव में पड़े तो गंगा जहां ले गई वहां जाए। गंगा उचित स्थान में ही ले जाती है, अतः हमारा जाना सहज ही होता रहता है। इस प्रकार भगवान के स्मरण में रहें और जैसा राम रखें उसी में समाधान और हित माने। सारा संसार मिथ्या है यह जानकर रघुनाथ की शरण जाएं, क्योंकि परमात्मा की शरण जाने के सिवाय और कोई मार्ग ही नहीं है। वह व्यवहारी पुरुष धन्य है जिसने अपने को राम को अर्पण कर दिया है। आज का बोध वचन। श्रुति स्मृति यही कहती है कि राम के सिवाय संसार में कोई सत्य नहीं है। छोटे बड़े सभी यह जानते हैं कि राम की शक्ति के बिना पेड़ का पत्ता भी नहीं हिलता। जानकी जीवन स्मरण जय जय राम। नमस्कार। मराठी और हिंदी में श्री महाराज की प्रवचनें आप हर रोज सुन रहे हैं, लेकिन आपसे विनती है कि कृपया चैनल को भेंट देकर प्लेलिस्ट देखिए। प्लेलिस्ट के जरिए आप कोई भी प्रवचन अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। मैं फिर से एक बार आपसे कहना चाहूंगा, यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स दें, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। धन्यवाद। जय जय श्री राम।